तहफ़ पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड और गैर कानूनी लॉबिंग, साबिक अमरीकी सफीर का सवाल, 2 साल तक मोना हबीब से डेटिंग और धोखा दही, 6 माह की सजा का इम्कान। पाकिस्तान में मुतय्यन अमेरिका के साबिक सफीर रिचर्ड ओल्सन जब 2016 में स्टेट डिपार्टमेंट से रिटायर हुए तो उनके साथियों ने उनकी काबिल कदर और 34 साल तवील शानदार कैरियर पर उनको सराहा था। वो पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खतरनाक ममालिक में और मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल ओहदों पर तैनात रहे और एक वक्त ऐसा भी था जब वजीर खारजा जॉन कैरी ने एक बयान में उन्हें मुल्क के मुमताज सिफारतकारों में से एक करार दिया था। लेकिन इसके कई बरसों बाद अब ओल्सन के खिलाफ वफाकी इदारे सिफारतकारी के उसूलों, प्रोटोकॉल और दीगर खिलाफ उसूल इक़दामात के इल्जामात के तहत तहकीकात कर रहे हैं। अदालत में जमा कराई गई दस्तावेजात से मालूम होता है कि महकमा खारजा के इंस्पेक्टर जनरल ने ओल्सन के खिलाफ इस बात पर तहकीकात की थी कि दुबई के अमीर ने ओल्सन को उनकी सास के लिए $60,000 के हीरे के जेवरात तोहफे में दिए थे, लेकिन ओल्सन ने इसकी इतला महकमा खारजा को नहीं दी। दस्तावेजात के मुताबिक उन पर एक इल्जाम ये भी है कि पाकिस्तान में तैनाती के दौरान ओल्सन के एक पाकिस्तानी सहाफी के साथ मुबैना गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात भी थे, जिस पर FBI ने उनसे तफ्तीश भी की थी, जिसके तहत उन पर 6 माह की सजा का इम्कान है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान जेनिफर मैक्योआन ने अभी ओल्सन के मामले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। FBI के नोटिस में यह बात भी आई है कि ओल्सन ने एक पाकिस्तानी अमरीकी ताजिर से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ट्यूशन फीस की मद में $25,000 का इंतजाम हासिल किया था, जिससे ओल्सन की पाकिस्तानी टीवी रिपोर्टर गर्लफ्रेंड मोना हबीब न्यूयॉर्क जाने और वहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में पढ़ने के काबिल हुई। रिकॉर्ड से यह बात भी सामने आई है कि रिचर्ड ओल्सन एक पेचीदा मुआशके में मुब्तला थे, जिससे उनके ब्लैकमेल होने का खतरा पैदा हो गया था। 2012 से 2015 तक पाकिस्तान में तैनाती के दौरान वो मुतअद्दिद खवातीन के साथ डेट पर गए। हालांकि उनकी बीवी भी एक अमरीकी सफारतकार थी और वो उस वक्त लीबिया में सफीर थी। ओल्सन ने FBI को बताया कि उसने CIA के इस्लामाबाद स्टेशन के सरबराह को अपनी डेटिंग की आदत के मुतालिक बताया था, लेकिन महकमा खारजा के इंसदाद इंटेलिजेंस कवानीन के मुताबिक ओल्सन ने इस आदत के मुतालिक अमरीकी सिफारती सिक्योरिटी हुकाम को नहीं बताया। 63 साल ओल्सन को मंगल को वाशिंगटन में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गुज़िश्ता साल बदउनवानियों के जुर्म के एतराफ के बाद सजा सुनाई जाएगी। पहला इल्जाम जिसका ओल्सन ने एतराफ भी किया वो ये था कि पाकिस्तान में तैनाती के दौरान उन्हें खलीज फारिस की एक सरमायाकारी फर्म में मुलाजमत के इंटरव्यू में शिरकत के लिए लंदन जाने के लिए $18,000 का फर्स्ट क्लास टिकट मिला था, ताहम उन्होंने मुतलका हुकाम को इस हवाले से आगाह नहीं किया। दूसरे इल्जाम में ओल्सन एतराफ कर चुके हैं कि उन्होंने 2017 में कतर की हुकूमत की जानिब से अमरीकी हुकाम के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर लॉबिंग की। हालांकि अमेरिका का वफाकी कॉलिंग ऑफ कानून उन्हें मुलाजमत से रिटायर होने के 1 साल बाद तक ऐसा करने से रोकता है। अगरचे ओल्सन पर हीरो के जेवरात या गर्लफ्रेंड की ट्यूशन फीस के हवाले से गलत कारी का इल्जाम आयद नहीं किया गया था, लेकिन महकमा इंसाफ ने दलील दी कि सफीर के ये इक़दामात गैर इखलाकी रवैये का नमूना है। अमीर की तरफ से दिया गया तोहफा वसूल करना एक नामुनासिब हरकत करार दिया गया, जबकि एहतसाब से बचने की कोशिश की गई। इन तमाम बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ओल्सन को 6 माह कैद की सजा हो सकती है। ताहम इनके वकला का कहना है कि ओल्सन की मुल्क के लिए खदमात शानदार रही हैं, लिहाजा उन्हें एक दिन भी सलाखों के पीछे नहीं रहना चाहिए। उनके वकील माइकल हैनन का कहना था कि शातिर और पुरजोश वकला गैर मुनसिफाना अंदाज से उनके मुवक्किल के पीछे पड़ गए हैं। ओल्सन के कानूनी और रोमानवी मसाइल उस वक्त शुरू हुए जब वो 2012 में अमरीकी सफीर की हैसियत से इस्लामाबाद पहुंचे। 1 साल कबल ही उसामा बिन लादेन के खिलाफ किए गए ऑपरेशन की वजह से पाक अमरीका ताल्लुकात खराब हो गए थे। इस तैनाती के दौरान ओल्सन ने न सिर्फ पाक फौज और इंटेलिजेंस सरबराहान के साथ अमरीका के हवाले से कशीदगी को कम करने के लिए काम शुरू किया, तो दूसरी तरफ नौजवान टीवी रिपोर्टर मोना हबीब के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना शुरू किए। दोनों ने 2 साल तक डेटिंग की, लेकिन 2014 के आखिर में जब मोना हबीब को पता चला कि ओल्सन उसे और अपनी बीवी को धोखा दे रहा है, तो दोनों के दरमियान ताल्लुकात खत्म हो गए। इस बात का एतराफ ओल्सन ने अपने वकला के तवस्सुत से अदालती दस्तावेजात में भी किया है। ताहम दोनों के दरमियान चंद माह बाद दोबारा ताल्लुकात कायम हो गए। मोना हबीब को 2015 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में दाखिला मिला था, लेकिन उसके पास फीस के $93,000 नहीं थे। ओल्सन ने पाकिस्तान, चीन और मशरकी वस्ता में आला सतही कारोबारी और सियासी राब्ते रखने वाले पाकिस्तानी अमरीकी शख्सियत अम्माद जुबैरी से मदद मांगी। जुबैरी ने मोना हबीब के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन चंद रोज में ही उसने मोना को $25,000 देने जबकि $50,000 का कर्जा अरेंज करने की पेशकश की। जुबैरी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी को $20,000 जबकि मोना हबीब को $5,000 का चेक भेजा, लेकिन कर्ज का वादा पूरा नहीं किया। एक अलहदा केस में टैक्स चोरी और दीगर फाइनेंशियल
कॉन्ट्रोवर्शियल बेज़ाब्तगियों पर जुबैरी को 2021 में 12 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जुबैरी के वकील ने वाशिंगटन पोस्ट के सवालों का जवाब नहीं दिया। ताहम रिकॉर्ड से मालूम होता है कि मोना हबीब ने 16 जून 2015 को एक ईमेल में लिखा था कि ओल्सन के साथ उनका ताल्लुक खत्म होना जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर में से एक था। मैं जानती थी कि अपने पिछले ताल्लुकात में तुम किस तरह का रवैया रखते रहे हो, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ थी क्योंकि तुमने मुझे एक अलग एहसास से रोशनास कराया जिसका मुझे पहले कभी तजर्बा नहीं हुआ था। इसके जवाब में ओल्सन ने लिखा कि खुशी है कि हम अब भी दोस्त हैं, मुझे अब भी तुम्हारा ख्याल है। एक मुख्तसर टेलीफोनिक इंटरव्यू में मोना हबीब ने ओल्सन के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में सवालों को मुस्तरद करते हुए इस बात को एक नामुनासिब चटपटी खबर करार दिया और कहा कि मैं इन सब बातों से तंग आ चुकी हूँ। उन्होंने कहा कि सवालनामा भेज दें, जवाब दे दूंगी, लेकिन जवाब नहीं भेजे गए। ओल्सन के वकील से पूछा गया कि मोना हबीब के अलावा उन्होंने पाकिस्तान में और कितनी खवातीन के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए थे, ताहम कोई जवाब नहीं मिला। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान जेनिफर मैक्योन ने भी ओल्सन के मामले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।